गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था आवर्त सारणी के अंदर एस ब्लॉक, ठीक है। और एस ब्लॉक में वे सभी तत्व शामिल किए जाते हैं जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। यानी यहाँ जितने भी तत्व शामिल होंगे उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाएगा। अपन ने कहा था एस ब्लॉक में दो वर्ग शामिल किए जाते हैं। अपन को पता है कोई भी एस उपकोष हो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो इस आधार पर इसमें एस ब्लॉक में 2 वर्ग शामिल किए गए हैं। पहला तथा दूसरा वर्ग। तो एस ब्लॉक में पहला और दूसरा 2 वर्ग शामिल किए गए। अब यहां पे जो पहला वर्ग है उसको याद रखने का तरीका अपन ने बताया था, हलीना की रब से फरियाद। हलीना की रब से फरियाद। है से एच, ली से एल आई, ना से एन ए, की से के, रब से आर बी, से सी एस, फरियाद एफ आर। ठीक है। तो ये पहले वर्ग के तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है। और फिर अपन ने मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32 के आधार पर इनके परमाणु क्रमांक बताए थे। हाइड्रोजन का 1, 1 + 2, लिथियम का 3, 3 + 8, सोडियम का 11, 11 + 8, पोटेशियम का 19, 19 + 18, रुबिडियम का 37, 37 + 18, सीजियम का 55, 55 + 32, फ्रेंशियम का 87। ठीक है। और अपन ने कहा था कि जो हाइड्रोजन है इसको पहले वर्ग में शामिल किया जाता है इस आधार पर कि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, लिथियम का हीलियम 2s1, सोडियम का नियॉन 3s1, पोटेशियम का ऑर्गन 4s1, रुबिडियम का क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम का जिनॉन 6s1 और फ्रेंशियम का रेडॉन 86 7s1। अब आप देख सकते हो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो एस उपकोष में आया है। और अंतिम एस उपकोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी में। तो अपन जो एस ब्लॉक का पहला वर्ग है इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन बता चुके हैं क्या होता है, NS1 होता है। तो इसका
पहले वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है, क्योंकि आप इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख सकते हो बाह्यतम S में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, हाइड्रोजन को तो यहां इस हिसाब से शामिल किया है कि यहां पे अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, S में, है ना। लेकिन हाइड्रोजन का स्थान है वो निश्चित नहीं होता, इसलिए अपन ने इसे आवर्त सारणी का आवारा तत्व भी कहा था, है ना। तो देखिए हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए, बाकी जो सदस्य हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये क्षारीय धातुएं कहलाती है। ये क्या कहलाती है, क्षारीय धातुएं। इसलिए पहले वर्ग को अपन ने कहा था क्षारीय धातु वर्ग। पहला वर्ग क्या कहलाता है, क्षारीय धातु वर्ग कहलाता है। और फिर अपन ने पहले वर्ग का सामान्य ऑक्सीकरण अंक, सामान्य ऑक्सीकरण अंक बताया था अपन ने पहले वर्ग का +1। तो इनका सामान्य ऑक्सीकरण अंक +1 क्यों होता है, क्योंकि देखो इनके बाह्यतम कोश में एक एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने पास वाली स्थायी गैस का विन्यास ग्रहण करके क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। इसलिए इन पे ऑक्सीकरण अंक होता है +1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो इन पे क्या आएगा, +1 आएगा, है ना। इसलिए इन सभी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास +1 होता है। अब देखिए, अब अपन S ब्लॉक का दूसरा वर्ग करेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरे वर्ग के लिए, दूसरे वर्ग के तत्वों को ध्यान रखने के लिए लाइन है, बेटा मांगे केला स्ट्रॉबेरी बाप राजी। बेटा मांगे केला स्ट्रॉबेरी बाप राजी। इस लाइन से अपन दूसरे वर्ग के तत्वों को याद रख सकते हैं। बेटा से BE मांगे MG केला, CA स्ट्रॉबेरी, SR बाप, BA राजी, RA। तो इस लाइन के आधार पर अपन दूसरे वर्ग के इन 6 तत्वों को याद रख सकते हैं। ठीक है, पहले वर्ग में अपन ने 7 तत्व शामिल किए थे और दूसरे वर्ग में अपन शामिल कर रहे हैं 6 तत्व। ठीक है, अब देखो ये इस प्रकार से हैं, BE बेरिलियम, MG मैग्नीशियम, CA कैल्शियम, SR स्ट्रोंशियम, BA बेरियम, RA रेडियम। ठीक है, तो ये 6 तत्व हैं दूसरे वर्ग में। अब देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपन इनका परमाणु क्रमांक अपन पता करते हैं। अब अपन ने कहा था परमाणु क्रमांक अपन किसी वर्ग का मैजिक नंबर की सहायता से पता कर सकते हैं। अब यहाँ पहले वर्ग में 7 तत्व थे, पहले वर्ग में 7 तत्व थे, इसलिए अपन ने 6 के 6 मैजिक नंबर काम में लिए। अब यहाँ 6 तत्व हैं, तो यदि किसी वर्ग में 6 तत्व होते हैं तो मैजिक नंबर काम आते हैं 5। ठीक है, कौन सा मैजिक नंबर अपन यहाँ हटा देंगे, पहला मैजिक नंबर हटा देंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग का जो पहला तत्व है उसका परमाणु क्रमांक अपन को पता होना चाहिए। बेरिलियम का अपन को पता है परमाणु क्रमांक होता है 4। ठीक है, अब 4 में जोड़ेंगे यहाँ 8
4 और 8 12, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12। फिर 12 में जोड़ेंगे फिर से 8, 12 और 8 20, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20। फिर 20 में जोड़ेंगे 18, 20 और 18 38, तो स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक 38। 38 में फिर से जोड़ेंगे 18, 38 और 18 56, तो बेरियम का हो गया 56। 56 में जोड़ेंगे लास्ट 32, 56 और 32 88, तो रेडियम का हो गया 88, है ना। तो इस प्रकार अपन इनके परमाणु क्रमांक पता कर सकते हैं मैजिक नंबर की सहायता से। अब देखिए, ये इनके परमाणु क्रमांक हो गए। अब अपन लिखेंगे इनका। अब एक बात और देखिए आप, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20, रुबिडियम का 37, स्ट्रोंशियम का 38, सीजियम का 55, बेरियम का 56, फ्रेंशियम 87, रेडियम 88, है ना। यानी अपन आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है ना। तो ये पहले वर्ग वाले हैं और ये दूसरे वर्ग वाले हैं। दोनों के दोनों वर्ग किस में शामिल किए जाते हैं? एस ब्लॉक में। अब देखिए, पहले वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था NS1। इनके बाह्यतम S में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा गया था, ठीक है। अब इनके बाह्यतम S में भरे जाएंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दूसरे वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2। पहले वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, दूसरे वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2। देखिए कैसे, बेरिलियम का लिखेंगे, इसके पास स्थायी गैस हीलियम, बेरिलियम के पास स्थायी गैस हीलियम 2 पे आती है, ठीक है। और फिर 2s2, ये बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। मैग्नीशियम के पास स्थायी गैस नियॉन 10 पे, आगे 3s2, ये मैग्नीशियम का हो गया। कैल्शियम के पास स्थायी गैस आर्गन 18 पे, आगे 4s2। स्ट्रोंशियम के पास स्थायी गैस क्रिप्टॉन 36 पे, फिर 5s2। बेरियम के पास स्थायी गैस जिनॉन 54 पे, आगे 6s2। रेडियम के पास स्थायी गैस रेडॉन 86 पे, आगे 7s2, ठीक है। तो आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देख सकते हो, बाह्यतम S में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया NS2। तो दूसरे वर्ग का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। अब देखो, पहले वर्ग के तत्वों को अपन ने कहा था क्षारीय धातु वर्ग, दूसरे वर्ग को कहा जाता है क्षारीय
मृदा धातु वर्ग। तो पहले वर्ग को क्षारीय धातु वर्ग कहा जाता है, दूसरे वर्ग को क्षारीय मृदा धातु वर्ग कहा जाता है। यहां पे जो मृदा शब्द है ये लिया गया है ऑक्साइड के लिए। यहां मृदा शब्द किसके लिए है? ऑक्साइड के लिए है। तो ये जो धातुएं हैं इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इन धातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है क्षारीय मृदा धातु, और ये दूसरे वर्ग को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ठीक है, अपन ने कहा था जो पहले वर्ग के धातु है हाइड्रोजन को छोड़कर, हाइड्रोजन धातु नहीं होता है। हाइड्रोजन को तो इस वर्ग में शामिल किया था इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, क्योंकि इसमें s में कितना इलेक्ट्रॉन था? एक। इनमें भी बाकी में सभी में s में कितना है? एक एक। लेकिन ये धातु नहीं होता। इसको छोड़ दें तो पहले वर्ग के जितने भी तत्व हैं सारे क्या है? धातु है। और इन धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड है वो प्रबल क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, इसलिए इनको कहा था क्षारीय धातु वर्ग। इनको क्षारीय मृदा धातु कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन धातुओं के जो ऑक्साइड हैं, मृदा मीन्स ऑक्साइड, वो क्षारीय प्रवृत्ति दर्शाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब देखिए दूसरे वर्ग का सामान्य ऑक्सीकरणांक। अब ये सारी की सारी धातुएं हैं और अपन को पता है धातुओं पे कौन सा आवेश होता है? पॉजिटिव, क्योंकि धातुओं का मुख्य गुण होता है कि धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? धनायन बनाती है ना। इसी आधार पे अपन ने इनका ऑक्सीकरण लिखा था +1। इनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये एक एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने पास वाली स्थायी गैस का विन्यास ग्रहण करके स्थायी हो जाती है। इस आधार पे इनका था +1। अब ये जो है दूसरा वर्ग, इनके बाह्यतम कोश में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने पास वाली स्थायी गैस का विन्यास ग्रहण करके स्थायी हो जाएगी। तो इनका सामान्य ऑक्सीकरणांक होता है +2, यानी ये सारी धातुएं +2 के रूप में पाई जाती है। बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, है ना। तो ये सारी +2 के रूप में पाई जाती है। तभी अपन देखो मैग्नीशियम के क्लोराइड को लिखते हैं MgCl2, है ना, मैग्नीशियम +2 में है। कैल्शियम के क्लोराइड को लिखते हैं CaCl2। तो यहाँ से आप देख सकते हो मैग्नीशियम कैल्शियम यहाँ +2 में है। जबकि इनको देखें सोडियम के क्लोराइड को लिखते हैं अपन NaCl, पोटेशियम के क्लोराइड को लिखते हैं KCl, है ना, ये +1 में, और दूसरे वर्ग की धातुएं +2 में। तो दूसरे वर्ग की धातुओं का सामान्य ऑक्सीकरणांक है वो +2 होता है। तो ये आपके सामने बोर्ड पे S ब्लॉक है, उसके दोनों वर्ग हैं, ठीक है, और उनकी जो मुख्य जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने हैं। अब यदि अपन देखें कि अब देखो S ब्लॉक, S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो इनका हो गया NS1 और इनका हो गया NS2, ठीक है। अब यदि अपन बात करें कि S ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या, तो यदि अपन हाइड्रोजन को शामिल करें
तो पहले वर्ग में 7 तत्व है, दूसरे वर्ग में 6 तत्व है। तो एस ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या हो गई 13 हाइड्रोजन के समेत। ठीक है। और यदि अपन ये बात करें एस ब्लॉक में कुल धातुओं की संख्या, एस ब्लॉक में कुल धातुओं की संख्या, तो हाइड्रोजन तो धातु होता नहीं है, हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं, धातु हैं। तो एस ब्लॉक में कुल धातु ये हो जाएंगे 12। ठीक है। तो एस ब्लॉक में कुल तत्व है 13 हाइड्रोजन समेत, और एस ब्लॉक में कुल धातुओं की बात करें तो हाइड्रोजन धातु नहीं होता, तो 6 और 6 12। ठीक है। और यदि अपन कहें एस ब्लॉक में कुल क्षारीय धातु, एस ब्लॉक में कुल क्षारीय धातु कितनी है, तो क्षारीय धातु 6 है। और यदि अपन बात करें एस ब्लॉक में कुल क्षारीय मृदा धातु, तो क्षारीय मृदा धातु 6 है। ठीक है ना। इस हिसाब से इनको ध्यान में रखना है। तो देखिए एक चीज अपन को यहां पे ये ध्यान में रखनी है कि एस ब्लॉक का जो सोडियम धातु है, पोटेशियम धातु है, ये जल के प्रति अति क्रियाशील होते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु है वो जल के प्रति बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, और ये जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिससे विस्फोट का अनुभव होता है। ठीक है ना। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है ना। इनको अपन यदि जल में रख दें तो ये जल से क्रिया करके कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं, और वो हाइड्रोजन तीव्र गति से बाहर निकलती है, जिससे विस्फोट का अनुभव होता है ना। तो देखो अपन सोडियम की जल से क्रिया को ऐसे समझ सकते हैं। सोडियम के 2 परमाणु और ये जल के 2 अणु। ठीक है। अब ये क्रिया करके बनाते हैं 2 अणु सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन गैस है वो बहुत ही तीव्र गति से बाहर निकलती है, और इसकी ऊर्जा इतनी होती है कि विस्फोट का अनुभव होता है। तो अपन जैसे ही सोडियम को पानी में डालेंगे, है ना, तो वो उसमें आग सी लग जाएगी, विस्फोट का अनुभव होगा। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को जल से दूर रखा जाता है, और सोडियम और पोटेशियम को नॉर्मली आप लैब वगैरह में देखोगे तो इनको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो ये इसका रीज़न है। ठीक है ना। क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, और उस हाइड्रोजन गैस के निकलने की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि विस्फोट हो जाता है, यानी आग लग जाती है।
इसलिए सोडियम को जल से दूर रखा जाता है। तो ये आपका एस ब्लॉक था। कल वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से देख लेना। थैंक यू।